देखो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस बात को समझो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, इन सारों को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक को अगर हम लोग लिविंग कहते हैं और दूसरे को नॉन लिविंग कहते हैं, तो यही अंतर कर देता है। तो लिविंग का जो बेसिक यूनिट्स होता है, फंडामेंटल बेसिक यूनिट, लिविंग का फंडामेंटल बेसिक यूनिट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से बना पड़ा है। ठीक उसी तरह क्या होता है, नॉन लिविंग्स का जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट जो हम लोग जानते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम। वो क्या है हमारा, एटम। अब जिस तरह से सेल मिलके टिश्यू बनता है उसी तरह एटम मिलके क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर तुमको 4 टर्म आएंगे इस चैप्टर में जो कंफ्यूज करेंगे, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पहला तो एटम, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, तीसरा एलिमेंट्स, चौथा कंपाउंड। ठीक है, तो अगर मान लो ये एक मेरा मैटर है, ये एक मेरा मैटर है, इसमें कुछ कुछ कंपाउंड मिला होगा, कुछ कुछ कंपाउंड मिला होगा। ठीक है, मतलब इसका जो कंपोनेंट होगा अलग अलग कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब इसको तोड़ते गए एक क्षण ऐसा आएगा कि उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अब ये टूट नहीं सकेगा, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएंगे, एटम हो जाएगा। दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब देखो तो एटम जो है, ये बात क्लियर हो गया कि एटम जो होंगे ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे किसी भी एटम, किसी भी मैटर में। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल, जैसे सेल का ग्रुपिंग करके टिश्यू बनाते थे उसी तरह ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग मॉलिक्यूल। क्लियर? लेकिन ग्रुपिंग 2 प्रकार से हो सकता है। किसी चीज का ग्रुपिंग 2 प्रकार से होता है। एक, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो पढ़ने वाला के साथ दोस्ती करता है। ठीक है, बच्चा बदमाश है तो बदमाश बच्चा के साथ दोस्ती करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो पढ़ने वाला के साथ भी दोस्ती कर सकता है और वो बदमाश वाला है, बदमाश वाला को पास कौन कराएगा क्लास में, पढ़ने वाला। ठीक है, तो वही बात होता है कि यहाँ पर देख लो कि अगर कोई एटम है, ठीक है, अगर सेम एटम के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, अगर सेम एटम के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तब तो इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही डिफरेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो जाता है, किसका, डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। जैसे H2O, इट इज कंपाउंड, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। क्लियर? कोई डाउट? अब देखो हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन पर आते हैं। एनसीईआरटी का लाइन यहाँ से स्टार्ट करता है कि एंशिएंट ग्रीक से शब्द उठाता है। ग्रीक शब्द उठाने का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम एटम का जो चर्चा चला ना, वो सबसे पहले ग्रीक शब्द से लिया गया। वो ग्रीक शब्द क्या था, एटोमियोज। दैट ग्रीक लेटर वाज एटोमियोज। वो ग्रीक लेटर क्या था हमारा, एटोमियोज, जिसका मतलब होता था अनकटेबल, अनडिविजिबल। कहने का मतलब अब तो ना तो डिवाइड किया जा सकता था ना तो उसको काटा जा सकता था छोटे छोटे टुकड़े में। देखो उससे पहले भी इंडिया में इसका जिक्र हो चुका था। इंडिया इस चीज को पहले ही मान चुका था कि मैटर जो है कहीं ना कहीं कोई पदार्थ, कोई अणु से बना हुआ है। लेकिन उस समय क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए अराउंड 500 BC, महर्षि कनट। ठीक है, महर्षि कनट इंडियन फिलोसोफर थे और उन्होंने बताया कि अगर किसी पदार्थ को, हिंदी में बताए थे, अगर किसी पदार्थ को हम तोड़ते जाते हैं तो एक क्षण ऐसा आता है जो सबसे छोटा पार्ट बचता है, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। सबसे पहले बात, अणु क्या होता है, छोटा, मेरा अनुज है, मेरा छोटा भाई है। ठीक है, अणु में भी परम है, कहता है ना तुम परम शिष्य है, मतलब सबसे प्रिय शिष्य है। एक तो अणु है, अणु में भी परम है, परमाणु। ऐसे याद रखो, परमाणु यानी सबसे छोटा चीज। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ के सबसे छोटा चीज को तो परमाणु कह दिया गया। ठीक है,
लेकिन ठीक उसी तरह यहाँ क्या हुआ कि महर्षि कन्नड़ जैसे ही बात बताएं, इसके बाद एक और गुरु जी आ गए, पखुड़ा गुरु जी। ठीक है, कौन गुरु जी? पखुड़ा गुरु जी। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने जस्ट इसका उल्टा कर दिया। महर्षि कन्नड़ क्या बोला कि अगर किसी चीज को तोड़ते जाइए, किसी पदार्थ को तोड़ते जाइए, एक समय ऐसा पदार्थ मिलेगा जिसको परमाणु कहेंगे, वो टूटना संभव उसका नहीं है। वो कहा कि अब जैसे ही छोटा छोटा चीज को जोड़ते जाएगा, पखुड़ा जी कहेंगे, जैसे जैसे छोटा छोटा चीज को जोड़ते जाएगा ना तो बड़ा चीज बन जाएगा। बात वही था। ठीक है, तो साइंटिस्ट आ गए, इसमें बन गया साइंटिस्ट का नाम। चलो अब देखो, इनके बाद उसी समय के दौरान, उसी अंतराल में, उसी काल के दौरान एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। देयर साइंटिस्ट वाज ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस, उन्होंने क्या किया कि ग्रीक शब्द से, चूंकि वो ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक शब्द लिए एटोमियोज, उस एटोमियोज की डिराइव किया और उसका नाम रख दिया वो एटम। उन्होंने बताया किसी मैटर को डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करते जाइए, एक क्षण ऐसा आएगा कि उसको डिवाइड करना संभव नहीं होगा। एट दैट टाइम दैट पार्ट इज कॉल्ड एटम। सो वी कैन से दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। ठीक है, अब देखो, जैसे ही बायोलॉजी में तुम पढ़ोगे कि सेल कितने होते हैं, तो दो ही प्रकार के मेनली सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। अब जितने भी सेल होंगे वो या तो प्रोकैरियोट्स होंगे या तो यूकैरियोट्स होंगे। ठीक उसी तरह कि उस समय मेनली जैसे ही साइंटिस्ट इस पर दिमाग लगाना शुरू किया, अप्लाइड करना शुरू किया, अभी तक अप्लाइड केमिस्ट्री नहीं था ये। ठीक है, जैसे ही एटम मॉलिक्यूल्स में दिमाग लगाना शुरू किया, अगर मैटर बना हुआ है तो उसका कैसे कैसे बनता होगा, कैसे कैसे लगता होगा। एक बात बताओ कि हमको मान लो बोर्ड बनाना है, ठीक है, हमको बोर्ड बनाना है। अब हमको ये बात पता ही नहीं कि इसमें व्हाइट देना है कि ब्लैक देना है, अगर इसमें ब्लू दे देंगे तो खराब हो जाएगा। इसमें अगर घिरनी लगा देंगे, अथी हेलीकॉप्टर बनाना है, उड़ाना है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर उड़ाना है और उसके ऊपर मोटर लगा देंगे, उसके पंखा के ऊपर मोटर लगा देंगे, काम करेगा? तो यही चीज को एक्सपेरिमेंट किया कौन? एंटोनी एल लेवोजियर। एंटोनी एल लेवोजियर वाज साइंटिस्ट who gave the chemical combination, law of chemical combination। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या था कि जैसे ही ये जो केमिकल एलिमेंट थे, केमिकल बॉन्डिंग होता है, कैसे कैसे बनता है, H2O किस किस रेशियो में ऐड होगा तो वही बनेगा, इन सारे टर्म पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एंटोनी एल लेवोजियर आए। इनके साथ एक और साइंटिस्ट साथ में आए थे, उनका नाम था जोसेफ फ्रॉस्ट। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग एंटोनी लेवोजियर के बारे में जानते हैं। हमने तुमको बोला कि एंटोनी लेवोजियर जो है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे जिक्र करें तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में क्लास 9th में 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने चलेंगे। तो इस 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है कि पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, उसी तरह इसका जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब एक बात बताओ कि एक गिलास शरबत अगर पीना हो, ठीक है, जितना पानी ले, ठीक है, और उसमें चीनी मिलाएं तो पानी का जितना मास और चीनी का जितना मास, ठीक है, दोनों मिलेगा तब जो शरबत बनेगा, उस शरबत का भी मास बराबर होगा कि नहीं होगा? ऐसे समझो, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3, 4, 5, ठीक है, 5 मार्कर। मान लेते हैं पांचों मार्कर का वजन जो है 1-1 ग्राम है। क्या है? 1-1 ग्राम है। तो ऐसे अगर रखा हुआ है तो 5 ग्राम है, किसी का मास घटा बढ़ा नहीं, लेकिन हो कितना ग्राम गया, वो पूछा कि कितना ग्राम है तो बोलेगा 5 ग्राम है। ठीक है, लेकिन किसी का मास घटा बढ़ा नहीं ना, लेकिन जैसे ही अलग अलग है तो सब क्या है? 1 ग्राम। उसी तरह बोले थे कौन? लेवोजियर साहब कि कभी भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने से पहले जो मास रहता है ना वो रिएक्टेंट का, वही बराबर रहेगा किसमें? प्रोडक्ट में। समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो अगर मान लो